हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग पेपर फर्स्ट को डिस्कस करें जिसका नाम क्या है तो बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को डिस्कस किया जा रहा है। और आज ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 2 क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है और फर्स्ट क्लास में हम लोग समझे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और सेकंड क्लास में हम लोग समझे थे कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी एक तरीके से विकास की अवस्थाएं और वृद्धि और विकास को कवर कर किया जा चुका है। और आज ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत को। अगर आप भैया बीएड के लिए ये तो 100% एक तरीके से यूजफुल है। उसके साथ साथ जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे किसी 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 स्टेट टेट की तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है विकास के सिद्धांत को। तो यहां से वो भी कवर हो जाएगा। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना 30 और 35 मिनट मुझे समय दे के देखिए। विकास के सिद्धांत को मैं आपके दिमाग में बिल्कुल फीड कर दूंगा। ठीक है, तो पूरे पेशेंस से पूरे जम के पूरे थम के क्लास को देखिए और एक एक पॉइंट अपना दूर करिए। उसके पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट दूर कर दूं। सबसे पहले ये क्लास किस यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल है सर? तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल तो है। उसके साथ साथ किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हैं और बस ये सुनिश्चित करिए कि आपके बीएड में जो सिलेबस है उस सिलेबस में बाल्यावस्था एवं उसका विकास है। तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। ये क्लास आप पढ़िए और हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बाल्यावस्था एवं विकास किसी न किसी रूप में होता ही है। तो आप पूरी क्लास को अच्छे से बच्चे पढ़िए थम के बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के साथ और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझने जा रहे हैं। और एक बात और, जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं उनका थर्ड पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। उसमें भी आपको विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं तो यहीं से वो भी आपका कवर हो जाएगा। थोड़ा सा जो ये थंबनेल वगैरह रहता है इस पे ध्यान दिया करो कि ये कौन से पेपर को कवर कर रहा है। ठीक है, आइए बच्चे बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और ये एमएसडीयू वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है क्योंकि उनका एक पेपर ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता का विकास, तो उसमें भी आपको विकास के सिद्धांत को पढ़ना है। तो यहां से उनका वो भी कवर हो जाएगा। वैसे एमएसडीयू वाले बच्चों के लिए मैं अलग से क्लास जल्दी चलाने वाला हूं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। आइए समझते हैं विकास के सिद्धांत को ऐसा कि कभी भी आपके दिमाग से ये स्किप नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देके मैं समझाने जा रहा हूं तो बिल्कुल थम के और जम के पढ़िए ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। सबसे पहले सर विकास के सिद्धांत आखिर होते क्या हैं यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते क्या है? तो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। जब एक कोई बालक है अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अच्छा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था कहने का मतलब है मैं आपको देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाएं। तो उसमें बताया था सबसे फर्स्ट अवस्था होती जन्म के बाद आपकी शैशवावस्था, उसके बाद आपकी होती है बाल्यावस्था। तो यानी आप जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तब भैया कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। और अध्ययनों ने यह सिद्ध किया यानी मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया और मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किए कि ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांत को फॉलो करते हैं, कुछ निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार होते हैं और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। यानी कोई एक बालक है यदि अपने एक स्टेज से यानी अपने शैशवा अवस्था से अपने बाल्यावस्था में जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही होते हैं। और यदि उस चेंजेस में कुछ निश्चित परिवर्तन के साथ होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं विकास के सिद्धांत। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी, एक भूमिका बन गई है कि विकास का सिद्धांत आखिर होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत यानी विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। एक बालक का डेवलपमेंट होता है तो कौन कौन से पैटर्न कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके एक एक पॉइंट को बच्चे यहां से इंपॉर्टेंट है। बस थम के और जम के क्लास पे फोकस करिए। इसके बाद कभी संडे वगैरह को टाइम मिलेगी तो हम लोग एक जो कि क्यूएनए सेशन कर लेंगे। आपके जितने भी डाउट वगैरह हैं प्रैक्टिकल को लेके प्रैक्टिकल फाइल को लेके सब वहां पे दूर कर लेंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप क्लास पे फोकस करिए क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। मैं भी मानता हूं, ऐसा आप भी मानते हैं। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट सिद्धांत की बात हम लोग करने जा रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। मैं आपको इसके पहले वाली क्लास में बता चुका हूं जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो बताया था विकास भैया जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। जब से बालक का गर्भ धारण हो गया
गर्भ धारण हो गया, उसके बाद जब तक बालक या फिर किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास यानी डेवलपमेंट चलता ही रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि एक बालक जब से गर्भ धारण करता है और मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। वो अलग बात है कि कभी तीव्र गति से तो कभी मंद गति से। कहोगे सर ये क्या है तीव्र गति मंद गति? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया था कि जो आपका शैशवावस्था है इसमें आपके बॉडी पार्ट बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, और जो बाल्यावस्था है उसमें दृढ़ता आती है, फिर आपकी किशोरावस्था में जाके फिर तेजी से डेवलप करते हैं। कहते हैं ना हमारी 18 साल की उम्र हो गई, हमारी हाइट अब जो बढ़नी थी बढ़ गई, यानी हमारी हाइट बहुत तेज से बढ़ी थी 17 साल में। तो सबसे पहले शैशवावस्था में एक तरीके से बहुत तीव्र गति से, फिर आपके बाल्यावस्था में नॉर्मल, फिर तीव्र गति, फिर नॉर्मल। उसी प्रकार जो होता है विकास का फर्स्ट सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है, कभी तीव्र तो कभी मंद। और एक बात निरंतरता में, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, विकास कभी अचानक नहीं होता, विकास कभी सडनली नहीं होता। मान लीजिए आपका जन्म हुआ, ऐसा नहीं ना कि आप तुरंत भैया प्रौढ़ा में चले गए, तुरंत आप प्रौढ़ा में चले गए, नहीं, आप तुरंत मेच्योर नहीं हो जाएंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप भैया होंगे अपने इन्फेंसी में यानी अपने शैशवावस्था में, फिर अपने होंगे चाइल्डहुड में यानी बाल्यावस्था, फिर अपने होंगे किशोरावस्था, फिर अपने हो जाएंगे आप प्रौढ़ावस्था, फिर आपकी वृद्धावस्था, यानी आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास का पहला सिद्धांत कहता है। उम्मीद करते हैं बच्चे ये आप समझ गए होंगे, और यदि आप निरंतरता का सिद्धांत समझ गए तो एक बार यस करिए कि हाँ सर जी हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ गए, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एक बार यस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर यस सर, यस सर लिख दीजिए। देखिए क्या होता है ना, अगर आप कमेंट करते रहते तो ये लगता है कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक बात बता दूं पहले, कहते हैं ना कि एक टीचर अब स्टूडेंट से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा। मैं अपनी बात करूं, देखिए बीएड के लिए बच्चे कोई प्रॉपर क्लास नहीं चलाते, लोग क्या करते हैं एक क्लास देते, दो क्लास देते, फिर गैप कर देते हैं, फिर नहीं पढ़ाते क्योंकि बच्चे कम होते। लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं कि बच्चे एक भी बच्चे अगर होगा, एक भी छात्र या छात्रा होगे, तब भी मेरा यही फ्लो और यही इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने ही बच्चे हैं, 2 4 10 ही बच्चे हैं, थम के पढ़िए और जम के पढ़िए, ठीक। आइए बात करते हैं बच्चे अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी विकास विभिन्न गति से चलता है। और इसी के बारे में डगलस और हॉलैंड साहब क्या कहते हैं, बहुत ये महान मनोवैज्ञानिक हुए ये लोग, डगलस और हॉलैंड। ये कहते हैं, यहाँ पे हॉलैंड रहेगा, हॉलैंड नहीं, डगलस और हॉलैंड साहब कहते हैं कि भैया विभिन्न व्यक्तियों का विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत यानी एक जैसी बनी रहती है। ओके सर जी समझ में नहीं आया, समझाइए। देखिए आइए मैं समझाता हूं आपको विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। मान लीजिए 2 बालक हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 बालक, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, और डायग्राम पे मत जाया करो, बस मैं इसे बना देता हूं समझाने के लिए। ये मान लीजिए कोई एक बालक है और यहाँ पे कोई एक बालक। अब आप देखते होंगे कोई बालक होता है जो एक तरीके से एक साल और 8 महीने में ही चलना प्रारंभ कर देता है, कोई बालक को 2 साल, और कोई बालक को आप देखते हैं भैया 3 साल में वो चलता है, और कोई बालक जो होते हैं वो 6 महीना में भी बकैया चलना प्रारंभ कर देते हैं। कोई बालक, हर बालक नहीं। तो यही होता विकास जो होता है भैया विभिन्न गति के अनुसार होता है, यानी सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता, सभी में विभिन्नता पाई जाती है। अगर आप सहमत हैं तो एक बार यस करिए कि हाँ सर जी हम सहमत हैं कि विकास जो था सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता, और विकास के जितने सिद्धांत आप पढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेट करते हुए रहेंगे सब। जो निरंतरता का सिद्धांत है वो आपको मिलेगा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत से मिला जुला रूप, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सिद्धांत अभी हम लोग पढ़े। फर्स्ट सिद्धांत था आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास जीवन प्रति चलता रहता है, और विकास अचानक नहीं होता, यानी डेवलपमेंट अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे ही हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार जो होता है, उसी प्रकार जो विकास की गति होती है सभी व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती, ठीक है बच्चे, ये भी जानते रहिएगा। उसके बाद अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, क्रमबद्धता का सिद्धांत। ये भी ऊपर के दोनों सिद्धांतों से जुड़ा हुआ ही है। ओके सर जी, देखिए बीएड में आपके सीधे सीधे पूछ देगा कि भैया विकास के सिद्धांत, देखो यहां पे क्वेश्चन भी बना दिया, विकास के सिद्धांत की विवेचना करिए, विवेचना करिए 500 वर्डों में।
200 वर्डों में। तो जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर इनको समझे रहेंगे तभी वहां पे 500 वर्ड लिख पाएंगे। तो एक एक पॉइंट समझिए कि क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया एक ही समुच्चय के प्राणी का विकास में एक क्रम पाया जाता है। जैसे कहोगे सर एग्जाम्पल दे दी, जैसे कोई भी दुनिया का प्राणी हो, दुनिया का कोई भी मनुष्य हम कह लें, दुनिया का कोई भी इंसान अगर है तो सबसे पहले भैया उस शैशवावस्था में तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप ही सोच लीजिए, मान लीजिए मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, मान लीजिए कोई एक बालक जन्म लिया और क्या वो तुरंत शैशवावस्था किशोरा में चला जाएगा? नहीं। यानी वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक क्रम को, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी सबसे पहले शैशवा, फिर बाल्या, फिर किशोरा, फिर प्रौढ़ा, फिर वृद्धा, फिर मृत्यु, ओल्ड एज। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। यानी कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, सबसे पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड और भैया ओल्ड एज में उसको जाना ही जाना है। यानी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए उसका विकास आगे बढ़ता है बच्चे। इसको भी आप लोग जानते रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे यहां पे मान लीजिए एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी है, उसके बाद ये बड़ी हुई, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मैच्योर हुई, फिर शादी विवाह हुआ, फिर ये भैया मां बनने के लिए प्रेग्नेंट हुई, फिर इनको एक बेटी हुई या बेटा हुआ, फिर इनका एक तरीके से थोड़ा थोड़ा ये एज इनका ज्यादा होते गया, फिर ये ओल्ड एज की हो गई। यानी विकास में एक क्रम है ना। अब ऐसा नहीं ना कि कोई एक बेटी यहां जन्म ली और तुरंत वो बुढ़ा जाए, नहीं, यानी तुरंत वो वृद्ध नहीं होगी। एक एज एक पैटर्न को फॉलो करेगी। ओके सर जी, यहाँ पे क्यों मैन का डायग्राम नहीं लिए, मैं बता दूं क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब आप बच्चे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो आपको एक चैप्टर पढ़ना, एक पेपर पूरा पढ़ना रहता है, जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी। ठीक है, यानी कि लिंग, विद्यालय और एक तरीके से समाज, यानी सोसाइटी, समाज। ठीक है, तो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा रूढ़िवादिता, यानी कि जो भी आप पाठ्यक्रम वगैरह है उसमें महिलाओं को भी स्थान दीजिए, और उसी को हम फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हम पढ़ाते तो भैया फॉलो तो करना ही पड़ेगा। उसी लिए ये किसी एक लेडी का चित्र लिया गया है ताकि आप बेहतर रूप में समझें। ठीक है, तो आप एक तरीके समझते रहिए बच्चे कि क्रमबद्धता का सिद्धांत, तो क्रमबद्धता का सिद्धांत कहता है दुनिया का कोई भी प्राणी हो उसका विकास एक समान ही होगा। यानी एक पैटर्न, एक क्रम को फॉलो करेंगे वो, उनके विकास के क्रम में समानता बनी रहेगी। ठीक है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उनमें एक क्रम, एक पैटर्न रहेगा। और एक पॉइंट यहां पे सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, इसको यहां पे समझाएंगे नहीं, समझाएंगे नीचे ही, पर मैं आपको दिमाग में क्लिक करवा देता हूं। विकास क्रम में समानता। ठीक, अपने दिमाग में सभी दोस्त यार बस इतने चार शब्द को अपने दिमाग में बना लेना कि विकास क्रम में समानता। विकास में समानता नहीं, विकास क्रम में समानता हमेशा बना रहता है। बस ये दोनों पॉइंट अपने दिमाग बनाना। अब इसको समझाऊंगा, फिर इस पे आऊंगा भी। ठीक है, चलिए, अभी तक हम लोगों ने तीन प्रिंसिपल्स को पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास जीवन प्रत चलता ही रहता है, और यह अचानक नहीं होता बल्कि एक धीरे धीरे क्रम में होता है। उसी प्रकार विभिन्न गति का, यानी दो बालक कभी भी एक जैसे उनका डेवलपमेंट नहीं होता, कुछ न कुछ अंतर होता ही होता है। उसके साथ साथ क्रमबद्धता का, दुनिया का कोई भी प्राणी हो उनमें एक पैटर्न होता है, एक क्रम होता है, विकास क्रम में समानता होती है। ठीक है, सबसे पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस के बाद ही ओल्ड एज में जाएगा। इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास दिशा का सिद्धांत। सिर्फ लोग पढ़ाते हैं कि विकास दिशा के सिद्धांत में, कि भैया विकास दिशा का सिद्धांत कहने का मतलब है जो आपके सर से पैर तक जाए, नहीं। विकास दिशा के सिद्धांत में 3 पॉइंट बनती है। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास उसके सिर से पैर की ओर जाता है, और इसी को हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी। जब देखो, अगर बहुत डेप्थ में आप जाके पढ़ेंगे तब ये तीनों पॉइंट आती है। इसीलिए मैं आपको तीनों पॉइंट के बारे में बताऊंगा। सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि विकास दिशा कहता है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता, नहीं, वो तो होता है, साथ में 3 पॉइंट और इसमें होती है। सबसे पहले निकट दूर विकास, नियर डिस्टेंट डेवलपमेंट। ये क्या कहता है कि विकास भैया केंद्र से बाहर की ओर होता है। ओके सर जी, समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। आइए बच्चे समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक बालक है, उसे आप अपनी तरफ बुला रहे हो, बाबू आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो देखते हैं ना पूरे अपने बॉडी से भागते भागते आता है और बीच में आके गिर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पैर के बल, वो अपने धीरे धीरे पैर के बल आता है। सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई वस्तु बालक को दोगे पकड़ने के लिए ना, तो पूरे हाथ से पकड़ेगा,
उसके बाद धीरे धीरे अपने फिंगर से पकड़ेगा। यानी ये निकट से दूर का सिद्धांत कहता है कि सेंटर से भैया बाहर की तरफ, ये निकट से दूर का सिद्धांत। उसके बाद मस्तकाधोमुखी सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ये क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ, यानी सबसे पहले मस्तिष्क में हमारा संज्ञान, फिर धीरे 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 हमारे पैर में दृढ़ता, यानी जो आपका एक तरीके से कि सिर से पैर की तरफ जाता, उसे कहते हैं मस्तकाधोमुखी। ये शब्द आपको हमेशा देखने को मिलेंगे जब तक भैया आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मस्तकाधोमुखी कहने का मतलब है भैया सिर से पैर, और निकट दूर कहने का मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। उसके बाद आपका है वर्तुलाकार डेवलपमेंट, यानी बालक का विकास कभी तीव्र कभी कम, कभी तीव्र कभी कम। उसके साथ साथ बालक का विकास जो होता है वो कई डोमेन, कभी कई एस्पेक्ट को मिला के होता है। जैसे इनका जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, यानी सबको मिला के बालक का विकास होता है। इसे कहते हैं हम वर्तुलाकार डेवलपमेंट। तो ये उम्मीद करते हैं विकास दिशा के सिद्धांत को समझ गए होंगे। बिल्कुल डेप्थ में चलेंगे, बिल्कुल जम के और थम के पढ़िए, एक एक पॉइंट को समझिए। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग अंग के भागों से चलना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण लाता है। जैसे आप कहते हैं एकीकरण कहने का मतलब साफ साफ, पहले बालक को बुलाओगे तो पूरे बॉडी से भागेगा, पूरे पैर से भागेगा, लेकिन उसके बाद अपने विशिष्ट अंग का प्रयोग करेगा, सिर्फ अपने पैरों को चलने के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलू का विकास परस्पर संबंध होता है। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो बालक का मानसिक विकास भी अच्छा होगा। कहते हैं ना, अगर बालक हष्ट पुष्ट है तो भैया वो जल्दी बोलता है, जल्दी चलता है। और बालक अगर हष्ट पुष्ट है, शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, तो उसका इमोशन भी कंट्रोल रहेगा, ज्यादा रोएगा, चिल्लाएगा नहीं। ये नहीं कि दिन भर खटिया पे पड़े पड़े रोता ही रहे, नहीं। तो बालक का जो विकास होता है उसमें जितने भी डेवलपमेंट है सबको मिला के होता है, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसी के बारे में गैरिसन साहब क्या कहते हैं, इनके अन्य जो कि साथी क्या कहते हैं, शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यदि शरीर संबंधी विकास हुआ है तो बालक के सभी एक तरीके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा ही करेगा। ये भी बालक अपने दिमाग में याद करके रखिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ओके सर जी, कुछ सिद्धांत तो मिलते जुलते, हाँ भैया सारे सिद्धांत एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अभी मैं नीचे कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं ताकि आपको और इंटरेस्टेड लगे, ताकि चीजें जो पढ़ रहे हैं आपको लगे कि सर मुझे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी मैं नीचे एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस ये क्या कहता है, ये कहता है कि दुई बालक अगर कौनो है कभी भी एक जैसे हो ही नहीं सकते, मानसिक स्तर में अंतर होता ही होता है। इसीलिए जो आपका एनसीएफ है, आपका जो आरटीई है, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, उसके साथ साथ जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये सब कहती बालक के व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दो बालक कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कहोगे एग्जांपल दीजिए कैसे एक नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको कह दूं भैया दो का टेबल याद करो, मान लीजिए आपकी उम्र है, ऐसा मान लेते हैं कि 5 वर्ष, चलिए आपकी उम्र 5 वर्ष है, मैं आपको 5 वर्ष का बना दिया। मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है, उसकी उम्र भी 5 वर्ष है। देखते होंगे कोई बालक भैया दो का टेबल जल्दी याद कर लेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 8, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। लेकिन कोई एक बालक है वो भैया याद कर ही नहीं पा रहा है, कितना भी उसे रटा दो, पढ़ा दो, समझा दो। तो यानी बालक के अंदर उसका एक तरीके से कमी नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता, सीखेगा लेकिन लेट। तो दो बालक कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ये कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता। उनका विकास का क्रम तो एक जैसे होगा लेकिन विकास एक जैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होगा। तो बच्चे ये जानते रहिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत में कभी भी दो बालक एक जैसे नहीं होते। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका का विकास अपना स्वयं का स्वरूप है, जो उनका स्वयं का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से होंगे। इस स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास के स्वरूपों में व्यापक विभिन्नताएं होती, यानी दो बालक कभी एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ सोचने समझने का अंतर होता ही होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत,
ये तो आप कभी नहीं बोलेंगे। कहोगे सर समान परिणाम के बारे में हॉरलॉक का कहते हैं, महान हॉरलॉक साहब, ठीक है, महान हॉरलॉक साहब क्या कहते हैं कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति ही क्यों ना हो, मानव जाति ही क्यों ना हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। अगर इतना शब्द ना समझ में आए बवाल में तो बस इतना समझ लेना कि दुनिया का कोई प्राणी अपने जैसे प्राणी को ही भैया जन्म देगा। कुत्ते का बच्चा पिल्ला ही होगा। कभी देखे हैं कुत्ते का बच्चा बिल्ली होते हुए? नहीं, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगी, चूहे का बच्चा छोटा चूहा ही होगा, मछली का बच्चा मछली ही। अब मछली का बच्चा कभी केचुआ हो सकता नहीं, चूहे का बच्चा कब वो एक तरीके से गांव घर में क्या घूमती रहती रात में कि एक छोटी मुसड़ी और एक जो उसका नाम नहीं आ रहा, पर कभी देखते होंगे कि चूहे का बच्चा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है, चूहे का बच्चा चूहा ही होगा, मछली का बच्चा मछली ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, इंसान का बच्चा इंसान ही। यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में आप किसी कोने में चले जाइए, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड, चाहे भारत, चाहे चाइना, चाहे एक तरीके से अफगानिस्तान, चाहे रसिया, किसी भी कोने में अगर कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता ही होगा वो। अगर वो प्रजनन करता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही, ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। बच्चे उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए आप, ठीक है। आइए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए एक कोई बालक है, एक कोई बालक है, इसे आप कह दिए, मान लीजिए समान से विशिष्ट जा रहा, देखो ध्यान समझना मेरी, यानी समान और विशिष्ट। अगर मान लीजिए कोई बालक है, इसे कहोगे सबसे पहले मैं बालक को हाथ में पेन पकड़ाए और कहिए बाबू तुम ऐसा लिखो कि मैं एक मान लीजिए कोई शब्द लिखा, मान लीजिए इतना बड़ा आप कि शब्द वाक्य लिखने को ना कहें, सिर्फ इतना बोल दें कि बाबू तुम ऐसा लिखो, तुम लिख दो कमल, तुम लिख दो कमल, तो बालक नहीं लिख पाएगा क्योंकि बालक अभी सीधे सीधे कलम पकड़ना प्रारंभ कर रहा है। तो सबसे पहले सामान्य क्रियाएं कराओ कि बाबू देखो ये डंडी खींचो और ये देखो ऐसे गोला बनाओ, फिर ऐसे 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 पोंछ लटका दो, तो ये हो गया क। फिर देखो बाबू ऐसे डंडी खींचो, फिर इधर ले जाओ, फिर ऐसे करो, ये हो गया म। फिर बाबू देखो ऐसे ऐसे एक डंडी खींचो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ये हो गया ल। आप तीनों को मिला दो तो ये हो गया क, कमल। यानी सबसे पहले सामान्य क्रियाएं, सबसे पहले क म ल ऐसे बनाना सिखाइए, फिर विशिष्ट क्रियाएं कराइए। यानी विकास हमेशा कहता है कि एक बालक को सबसे पहले सामान्य क्रियाएं कराइए, फिर विशिष्ट क्रियाएं कराइए। ये भी इसका एक सिद्धांत है, उम्मीद करते इसे जान रहे होंगे। आइए अब थोड़ा सा आगे की पॉइंट को समझिए कि भैया एक तरीके से वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया इंटरेक्शन के कारण होता है। जो आपका 10 पॉइंट है ये कहता है कि कोई भी बालक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी हेरिडिटी ही उसे प्रभावित करती, नहीं, इन्वायरमेंट भी उसे प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। ये भी पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि वंशानुक्रम और वातावरण कहते हैं कि भैया देखो इसको एक एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए ना, इसको एक फॉर्मूला समझ लीजिए। आपका ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू भैया आपका होगा हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। यानी आपका अनुवांशिक या फिर वंशानुक्रम और आपका वातावरण के गुणात्मक रूप को ही विकास कहते हैं। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। विकास बराबर क्या होता है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यानी दोनों को मिलके बनता है। ठीक है बच्चे, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ये 10 आपको एक तरीके सिद्धांत बता दिए गए हैं। अब मैं कुछ एमसीक्यू आपको बताऊंगा। आपके बीएड की क्लास यहां समाप्त होती, लेकिन मैं आपको अभी कुछ एमसीक्यू भी कराने वाला हूं ताकि आप ये समझें कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या आपके लिए यूजफुल है, क्या वो आपको समझ में आ रहा, अभी वो भी नीचे बताऊंगा। उसके पहले विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है और इस सिद्धांतों को विकास के सामान्य सिद्धांतों के नाम से पुकारा जाता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया डेवलपमेंट की कोई ना कोई सिद्धांत या पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकास के सिद्धांत या फिर सामान्य सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। 10 सिद्धांत मैं आपको बताया हूं, एक बार अभी रिवीजन कराऊंगा। उसके पहले ये देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा शब्द लेके आ गया हूं ताकि कुछ क्वेश्चन आप पढ़िए और देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा एक बालक के विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है सभी विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया 10 नंबर का। उसके साथ साथ सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। अब मैं इस दोनों शब्द को समझाऊंगा, क्यों लिया अभी वही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो भैया आपका सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ते, उनकी गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती, लेकिन उनमें क्रम में उनका एक क्रम होता है। कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है। भैया समझो, देखो क्रम कहने का मतलब है दुनिया का कोई प्राणी हो, सबसे पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, उसके बाद एक तरीके से आपका फिर ओल्ड एज में चला जाएगा। कहने का मतलब है दुनिया चाहे भारत में पैदा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, वो भैया इन्फेंसी में जाएगा, चाइल्डहुड में जाएगा, एडोलसेंस में जाएगा, उसके बाद ही वृद्धावस्था में, फिर मृत्यु। लेकिन दुनिया का कोई भी बालक है उसका विकास की गति एक जैसी नहीं होगी। कोई बालक इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड में जल्दी चला जाएगा, यानी उसका चाइल्डहुड में जाते ऐसा नहीं कि तुरंत चलना प्रारंभ करता, लेट चलना प्रारंभ करेगा, लेट बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना चाइल्डहुड में जाए एडोलसेंस में चला जाए, नहीं। यानी एक क्रम का तो पालन करता है, लेकिन गति अलग अलग होती है। क्रम जो होता है एक समान, गति एक समान नहीं होती। इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये सीटेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उम्मीद करते ये जानते होंगे। बस इतना जानिए कि विकास जो होता है उसमें जो गति होती है वो सभी बालकों में अलग अलग होती है, लेकिन जो क्रम होता है सभी में एक जैसा होता है। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे। जो मैं ऊपर आपको 4 शब्द याद करा था, इसीलिए याद करा था कि विकास का क्रम दुनिया के किसी कोने में चले जाइए एक जैसा ही होगा, कि क्योंकि कोई भी बालक है सबसे पहले तुतलाएगा तभी बोलेगा, लेकिन गति जो होती अलग अलग होती है। कि दो बालक, कोई ऐसा भी बालक हो सकता है कि मतलब कि अपना एक तरीके से एक तरीके से कह सकते चाइल्डहुड तक तुतलाते ही रहे, लेकिन उसके बाद ही सही शब्द का प्रयोग करेगा। गति अलग अलग हो सकती है, क्रम एक जैसा होता है। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में जानिएगा। उसके बाद विकास किसकी ओर बढ़ता है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, ये भी जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैं एक आपको फॉर्मूला बताया हूं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पता है इन्वायरमेंट को आप चेंज भी कर सकते हो, तो विकास संशोधन योग्य है। विकास केवल संस्कृत में शासित और निर्धारित होता है। ये भैया शायद इसमें ये गलत हो जाएगा। विकास जीवन प्रति चलता है। मुस्कुरा दोगे, हाँ सर जी, तो बात सही है। निरंतरता का फर्स्ट सिद्धांत ही है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी यानी अनुवांशिक, उसके साथ साथ आपका इन्वायरमेंट। तो ये भी ऑप्शन सही है। ये भी ऑप्शन विकास जीवन प्रति ये भी सही है। यानी विकास को केवल संस्कृत नहीं, आपका वातावरण, आपका एक तरीके से अनुवांशिक भी प्रभावित करती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? तो भैया डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन। ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है बच्चे। आइए अगला समझ लीजिए। देखिए ये कुछ प्रश्न लेके आ गया ताकि आप समझे कि जो पढ़ रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, या तो वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। देखिए सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना नाम की लड़की उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? सबके चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए। सर आपने तो पढ़ाया है। व्यक्तिगत विभिन्नता, निरंतरता, अंतर संबंध, सामान्य से विशिष्ट। अरे भैया मैंने बताया कि दुनिया का दुई बच्चा है, कभी भी दोनों एक जैसा नहीं हो सकता, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती ही होती है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस इज द राइट ऑप्शन। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आंध्र प्रदेश इज द राइट ऑप्शन। यानी फोर्थ का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बच्चे उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन को, चारों प्रश्न को समझे होंगे। इसी के साथ क्लास ऑफ होती है। आज हम लोग अपने क्लास में समझे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। उम्मीद करते पूरे पॉइंट को समझे होंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझोगे। अपना 100% झोंक देता हूं आपको समझाने के लिए। और यदि किसी शब्द में आपको अटपटा लगे या फिर ऐसा लगे कि सर कोई शब्द को एक तरीके से बोल दिए, तो उसे मैनेज कर लिया करिए, क्योंकि फ्लो में समझाने में बस पर्पज ये रहता कि ऐसा समझाएं आपके दिमाग में घर कर जाए,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझ गए होंगे अच्छे से, और अपने दोस्त यार तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि द परफेक्ट स्टडी को द परफेक्ट स्टडी बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, और इसको अपने दोस्त यार तक जरूर बच्चे शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए और नई नई क्लास पाने के लिए, सीटेट की तैयारी भी बेहतर रूप में मैं कराने वाला हूं, उसके साथ साथ नोट्स वगैरह के लिए भी क्लास से जुड़े रहिए, और ढंग से मेरी बात समझिए, क्लास को लाइक भी कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती टेलीग्राम पे मैं आपको दे देता हूं, क्लास कब से है ये भी बता देता हूं। अगर हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं, और बीएड का कंप्लीट नोट्स के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए 9005587371 पे संपर्क करके कंप्लीट बीएड का नोट्स लेके अपना रिवीजन करिए, और नोट्स में मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब कुछ समाहित रहता है, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप पूरे पॉइंट को समझे होंगे। अब रिवीजन करने से अच्छा एक बार क्लास को और देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी क्लास समझाएं कि रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है पड़ेगी, क्योंकि विकास के सिद्धांत को हम लोग समझे हैं, और विकास का सिद्धांत कहता क्या है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, एक सिद्धांत, एक पैटर्न को फॉलो करता ही है, और इसी पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, विकास का सिद्धांत कहते हैं। बच्चे उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझोगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, कभी हम लोग Q&A कर लेंगे, आपके जितने भी डाउट वगैरह है सब दूर कर लेंगे। सिर्फ क्लास होती तो क्लास पे फोकस किया करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझोगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।